आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। इसका मैंने थ्योरी कर दिया था, किया था ना? तो चलो ये चौथे चैप्टर का प्रश्नावली 4.1 होगा और हमारे साथ सारे बच्चे रीड करेंगे और इसके थीम को समझने का प्रयास करेंगे। ये तो छोटे छोटे समीकरण है, 10वीं कक्षा में जाओगे तो इससे बड़े बड़े मिलेगा। कहता एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ संकेत भी दिया है कि आपको नोटबुक की कीमत मानना है x और कलम की कीमत मानना है y। यदि कोई टीचर नोटबुक का कीमत ही मान लेगा y और इसका x, उस समय में गलती नहीं होगा, है ना? लेकिन तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा। मेन चीज है कि थीम को समझना। तो चलो देखो, दिया नहीं था और संकेत दिया है कि आप जो है ना नोटबुक को मानिए x। तो मान लिए, माना कि एगो नोटबुक की कीमत क्या हो गया x टका। कितना टका? x टका। और कलम की कीमत कितना हो गया? y टका। अब ये तो पता हो गया। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखेगा पूरा टकटकी लगा के। तो एक नोटबुक की कीमत x टका हो गया और एक कलम की कीमत y टका। अब प्रश्न कहता है, तो इसीलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है क्या कह रहा है? कहता है नोटबुक जो है ना, नोटबुक वो कलम से क्या है? दुगुना है। कलम से नोटबुक है दुगुना। कौन है दुगुना? जैसे दो लड़का रहेगा, एक लड़का को यहाँ खड़ा कर देंगे, कहेंगे कि हमारे पास जो जितना पैसा है तुमसे जो है ना, हमसे दुगुना तुम में है, तुमको है। तो दोनों को बराबर करना है, तो उसमें 2 से गुना करना है। गुना हम में करेंगे तब ना उसके बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए नोटबुक तो दुगुना है ही पहले से, अगर फिर 2 से गुना कर दिया इसी में तो ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक ना? बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए y में ई दोनों को हम बराबर कर दिए। अब ये बराबर नहीं है, ये दुगुना है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो x बराबर ये 2y होगा। एक आंसर तो ये दिया हुआ होगा। और दूसरा अगर इसको कर लें या x इसको इधर लाओगे तो -2y बराबर इधर नहीं कुछ तो 0। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। कह रहा है 2 नंबर का सवाल ध्यान से देखेंगे बच्चे। कह रहा है क्या निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में ABC का मान बताइए। ध्यान से देखेगा तो हम लोग समीकरण 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे ना? ये क्या होता है जानते हो बच्चे? ax + by + c बराबर क्या होता है? 0 होता है ना? इसी के फॉर्मेट में सारे सवाल को लिखना है और क्या करना है हमें, इसके बाद हमें ABC का मान निकालना। जैसे एक सवाल बता रहा हूं मैं, 2x + 3y बराबर क्या है बच्चे? 9.35। 5 पर रख रही है। चलो देखो, देख रहे हो ना? अब हम क्या करते हैं, यहाँ 2x + 3y इसको लाएंगे इधर, तब ना इसके फॉर्मेट में होगा। 9.35 पर रख रही हूँ, इधर नहीं कुछ तो 0। अब देखो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा? इसका गुणक क्या है? 2। b बराबर y का गुणक क्या है? क्या है? 3। और c बराबर क्या है? -9.35 पर रख रही। समझ में आया? समझ जाते हो? बहुत समझ रहे हो तू लोग। चलो देखो अब 2 नंबर, रोमन नंबर 2 नंबर में कह रहा है तुम्हारा x बराबर y/5 है बच्चे, -10 बराबर 0। यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। पहले x माइनस है यहाँ। चलो देखो
एक्स माइनस, अब इसको 1/5 गुना y लिख सकते हैं, -10 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखो अब, इसीलिए अब a बराबर हम इससे तुलना कर देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करोगे, देखो यहाँ x है तो a के जगह पर नहीं कुछ तो 1 होगा ना, और y है, b के जगह पर ये है और c के जगह पर ये है, तो इसीलिए देयरफॉर a बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 1 और b बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? -1/5 और c बराबर क्या हो जाएगा? -10। सीख रहा है ना? आसान है ना? अब अगला करते हैं, पार्ट नंबर 3 देखो क्या है, -2x प्लस 3y बराबर क्या है? 6। बच्चे यहाँ देखेंगे टकटकी लगा के, देख रहे हो ना? चलो देखो, तो यहाँ हो जाएगा -2x प्लस 3y और -6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब हम तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे, तुलना किससे करेंगे? ax by प्लस c बराबर, तो देखो a के स्थान पर यहाँ क्या है? -2, और b के स्थान पर और c के स्थान पर -6, यही हो गया उत्तर। चलिए x बराबर 3y, और तुलना करना है तो यहाँ देखने का प्रयास करोगे, यहाँ लिख देंगे x, तुलना करना है तुम्हें किससे? तुलना करना है तुम्हें ax प्लस by प्लस c बराबर क्या? 0। इससे तुलना करना है ना बच्चे, तो तुलना करना है इससे, तो देखो x बराबर 3y है, तो हम करेंगे क्या, x नेगेटिव रहेगा, इसको इधर लाएंगे, तो 3y और नहीं कुछ इधर तो 0 बचेगा। अब देखो तुलना करोगे, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है ना, तो इसीलिए देयरफॉर a बराबर क्या होगा? a, और b बराबर क्या हो जाएगा? और c बराबर नहीं कुछ तो क्या है? 0। समझ में आई बात? अब पार्ट नंबर आप बोलने का प्रयास करेंगे, कितना? 2x बराबर, देखो 2x बराबर -5y बराबर 2x बराबर -5y, बस इतना ही है दिया हुआ, तो बराबर यहाँ 0 कर लेंगे, क्या कर लेंगे? 0, तब ना समीकरण बनेगा ये, हाँ नहीं तो समीकरण बनेगा। 2x बराबर -5y, और यहाँ है बराबर, तब तो ठीक ही है, अब समीकरण बन गया। अब तुलना करेंगे, -5 है, -5 तुलना कर देंगे किससे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इससे तुलना करोगे, तो अब देखो 2x इधर आएगा तो ये प्लस 5y हो जाएगा, और नहीं कुछ तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसीलिए देखो यहाँ a के जगह पर कौन है? 2 है, a बराबर क्या हो जाएगा? 2, और b बराबर क्या हो जाएगा? और c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर 0। और है सवाल? बोलो। 3x प्लस 2 रुक जाओ, 3x प्लस 2 बराबर 0, यही है बच्चे, देखने का प्रयास करो, तुलना करोगे, तुलना करोगे ax प्लस by बराबर क्या? प्लस c बराबर क्या? इससे तुलना जब करोगे तुम लोग, तो 3x अब प्लस, देखो यहाँ 2 है ना, यहाँ लिख सकते हो, नहीं कुछ y वाला नहीं तो 0y, 0 से गुना करेंगे तो 0 दे देगा, आइए जस का तस रह जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब आराम से इसलिए कर सकते हो, a बराबर क्या हो जाएगा? 3, और b बराबर 0, c बराबर 2। सीखा कि नहीं सीखा? चलो और है सवाल, चलिए बोलिए। y -2 y -2 बराबर, यहाँ देखेंगे बच्चे, अब x तो नहीं है, नहीं है x नहीं है, तो तुलना करेंगे किससे? उसी से लिखेंगे, तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब देखो इसको लिखते हैं,
0 गुना x लिखेंगे अब प्लस y लिखेंगे -2 बराबर 0 देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा a बराबर 0 और b बराबर 1 और c बराबर -2, यही हो गया। और है चलो देखो इधर छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे सारे बच्चे। चलो क्या को सवाल बचा हुआ है मात्र, चलो देखो यहाँ 8 नंबर बोलो 5 बराबर 2x 5 बराबर 2x को बच्चा को दिक्कत नहीं। अब देखो तुलना, तुलना होगा किससे ax प्लस c बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0 होगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ये है ना, देखो 5 बराबर 2x है बच्चे, इसको क्या करो इधर ले आओ, तब 5 इधर आ जाएगा तब -2x होगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे थोड़ा सा सजा के, कैसे, तब -2x लिखेंगे आप प्लस 0y लिख देंगे, y नहीं है इसलिए, y नहीं है इसलिए अब प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। सब बच्चा को समझ में आ रहा है? जय श्री राम। देखो इसलिए x a बराबर -2 और b बराबर 0 और c बराबर 5, यही सब होगा उत्तर।